हेलो एंड वेलकम टू वंस अगेन माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियोस आपको टाइम पर मिल सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा क्योंकि आपके लिए ये जस्ट एक प्रेस का बेल का बटन है, बट मेरे लिए इसकी बहुत वैल्यू है। मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोज़ तैयार करती हूँ और इस उम्मीद पर तैयार करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का ब्लॉग एक तरह से कल शाम की ही कंटिन्यूटी है। शाम को जब जो है वो पार्क में मैं बैठी हुई थी, जो कि आपने मेरे प्रीवियस ब्लॉग में देखा, तो हस्बैंड की जो है वो कॉल आ गई कि अगर तुम लोग रेडी हो तो आ जाओ और मॉल जाके जो है वो कुछ बाय करना था। असल में हमको लेना था गिफ्ट। और गिफ्ट किसके लिए लेना था? जी हाँ, गिफ्ट हमें लेना था एक बहुत ही प्यारी सी न्यूबॉर्न के लिए। हमारे एक फैमिली फ्रेंड के घर माशाल्लाह से अल्लाह की रहमत आई थी, यानी अल्लाह ताला ने उन्हें जो है वो बेबी गर्ल से नवाजा था। और इस बात को तकरीबन 3 महीने हो चुके थे, लेकिन यह है कि हमारा उनसे मिलना बिल्कुल नहीं हो पा रहा था। इसका रीज़न क्या था? क्योंकि वो यहाँ अबू धाबी में नहीं थे, वो होते हैं अजमान में, और हमारा अजमान जाना जो है वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं था इन दिनों में, क्योंकि माशाल्लाह से वो रमज़ान में हुई थी और आपको पता है रमज़ान में जाना जो है वो मुश्किल होता है। फिर ईद पे हमारी ऑलरेडी कुछ कमिटमेंट्स थी और उसके बाद फिर जो है वो बच्चों के एग्ज़ाम थे, तो हर जो वीक था, वीकेंड जो था, वो हमारा बिज़ी पे बिज़ी ही चल रहा था। लेकिन फाइनली जो है हमने डिसाइड किया कि इस वीकेंड को हम जाके और जो है उससे बच्ची से मिल के भी आएंगे और उसको जो है वो गिफ्ट भी देंगे। तो उसकी गिफ्ट के लिए जो है वो मैं अपने घर के पास ही ये बबाकर शर्क मॉल में आ गई थी। और मॉल के पास रहने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि कोई टेंशन नहीं, कोई भी चीज़ अगर आपको फ़ौरन से चाहिए तो आप जो है वो जल्दी से जाके लेकर दे सकते हैं। इसीलिए जो है वो हस्बैंड ने कॉल की कि चलो आप मॉल में जाके जो है वो सेंटर पॉइंट से कुछ जो हमने बाय करना है वो ले लिया जाए। अच्छा, मैंने जो है वो चूँकि प्रोग्राम ये था कि ऑलरेडी बहुत दिनों से पेंडिंग हो रहा था, तो मैंने कुछ ले के रखा नहीं था। इसका रीज़न यही था कि जब जाएंगे तो ही बाई करेंगे, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि छोटे बच्चों की चीज़ें अगर आप बहुत पहले से लेके रख लें तो अगर विज़िट ना हुआ तो वो खामखा में थोड़ी छोटी पड़ जाएंगी। तो बेहतर ये है कि जिस दिन जाना हो उसी दिन जो है वो हम बाय कर लें। तो यहाँ पर जो है वो हम लोग आ गए थे पार्किंग में, और इस टाइम पे जो है वो बबाकर शर्क मॉल में काफ़ी रश होता है और पार्किंग जो है वो मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बाहर तो खैर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पार्किंग होती है, लेकिन ये कि अंडरग्राउंड पार्किंग जो है वो कम चांसेस होते हैं मिलने के, क्योंकि हर किसी की कोशिश होती है कि गेट के पास ही पार्क किया जाए ताकि जो है वो आसानी रहे। तो बस हम भी इसी कोशिश में लगे थे कि हमें जो है वो गेट के साथ की कोई पार्किंग मिल जाए। गाड़ी को पार्क हमने कर दिया था और मैं आ गई थी सेंटर पॉइंट पे। सेंटर पॉइंट पे जो है वो बच्चों की चीज़ें तो बहुत मज़े की मिलती हैं, और वैसे मैं काफ़ी दिनों बाद जो है वो इस बच्चों वाले सेक्शन की तरफ आई थी, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आजकल क्या कलेक्शन चल रही है। माइंड में तो मैं अपना यही लेकर आई थी कि मैं कोई ड्रेस बाय कर लूँगी और उसके साथ प्यारे से कोई शूज़ ले लूँगी। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मेरे लिए चॉइस करना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया था। मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि किस टाइप की चीज़ दी जाए, क्योंकि बहुत ही कैजुअल से सूट थे जो थे बहुत अच्छे, मुझे बहुत सारे पसंद आ रहे थे। लेकिन जब आप किसी को गिफ्ट कर रहे होते हैं तो फिर थोड़ा सा कुछ समथिंग स्पेशल ज़रूर होना चाहिए उस चीज़ के अंदर। तो मैं जो है वो देख रही थी, और मुझे टू बी ऑनेस्ट जो है वो जब मैं बच्चों के कपड़े देख रही होती हूँ तो मेरी सबसे प्रायोरिटी जो होती है वो कंफर्ट लेवल होता है कि बच्चों को ऐसे कपड़े दिए जाएँ जो बहुत ही कंफर्टेबल हों, क्योंकि छोटे बच्चे जो है वो कुछ बता तो सकते नहीं। ऐसे अक्सर बच्चे जो होते हैं वो इरिटेट हो रहे होते हैं और उनको चीज़ें चुभ रही होती हैं। और तो ये फ्रॉक्स वगैरह देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट ये बच्चों के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होती। मैं प्रेफरेबली जो है वो इस तरह की फ़्रॉक्स को, नेट वगैरह को अवॉइड ही करती हूँ। जब मेरे बच्चे छोटे थे तो भी मैंने अपने बच्चों को जो है वो इस तरह की फ़्रॉक्स कभी भी नहीं पहनाई। देखने में बहुत अच्छी लगती हैं और ये 2-4 फ़्रॉक्स तो मुझे पसंद भी बहुत आ रही थी, लेकिन ये था कि समझ नहीं आ रहा था कि साइज़ कौन सा लिया जाए, क्योंकि कोशिश यही थी कि ऑब्वियसली थोड़ा बड़ा साइज़ लिया जाए, क्योंकि माशाल्लाह वो 3 महीने की तो अब हो गई थी। और दूसरा ये कि जब भी कभी आप किसी को गिफ्ट करें तो अच्छा प्लस साइज़ ऐड करके ही दें, क्योंकि बहरहाल ये होता है कि हर बच्चे का साइज़ डिफरेंट होता है और पता नहीं उन्होंने कब यूज़ करना हो। तो मैं भी जो है वो अराउंड 1 ईयर तक की ही फ़्रॉक देख रही थी, लेकिन ये है कि मुझे एक आध समझ में आई, मैं कंफ्यूज हुई, लेकिन उसके साथ के कोई शूज़ मुझे समझ में नहीं आए। तो मैंने उसको होल्ड ऑन किया और साथ ही बराबर में जो है वो मैक्स था, तो मैंने सोचा चलो शूज़ के लिए जो है वो मैक्स में मैं चली जाती हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पर न्यू बॉर्न के बड़े अच्छे प्यारे से शूज़ देखे थे
बहुत ही क्यूट से थे। लेकिन जब मैं यहाँ पहुँची तो यहाँ पर तो बिल्कुल भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ऑलरेडी सेल ऑन थी, और जब सेल ऑन होती है तो बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब इस तरह का स्टफ़ जो है वो लोग गायब कर देते हैं और कॉमन तरह का स्टफ़ ले आते हैं। तो खैर मैं जो है वो वापस आ गई सेंटर पॉइंट में, और फिर मैंने ड्रेस का आइडिया जो है वो कैंसिल कर दिया, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद मैंने बेबी प्ले मैट का आइडिया सोचा, लेकिन जब मैं वहाँ गई तो उसमें भी मेरे पास ऑप्शन जो है वो बहुत ही कम थे। और फिर मुझे ये हुआ कि ये तो थोड़े दिनों में जो है वो बच्चा बड़ा हो जाता है, तो एक तरह से यूज़फुल चीज़ नहीं है। तो मेरी नज़र फिर इन वॉकर्स में पड़ी, जो मुझे सबसे आइडियल गिफ्ट लगा छोटे बच्चे के लिए, और बहुत ही यूज़फुल भी लगा। तो मैंने जो है वो इस वॉकर को जो है वो कंसीडर किया, और मुझे अच्छा लगा। इनमें से ये जो 2 वॉकर थे 3, इनमें अब डिसीजन लेना था मुझे, क्योंकि 2 मैंने जो है वो ऑलरेडी पता करवाए, तो उनका फ्रेश पीस अवेलेबल नहीं था। तो जो है वो, चूँकि आपको पता है कि अक्सर जो है वो डिस्प्ले पीस होता है, और डिस्प्ले पीस मैं लेना नहीं चाह रही थी, क्योंकि जब भी कभी किसी को गिफ्ट करें तो एटलीस्ट वो डिस्प्ले पीस तो ना हो। ऑल्दो वो अच्छी कंडीशन में होते हैं, लेकिन आप पर्सनल तो यूज़ कर सकते हैं फिर भी, लेकिन गिफ्ट के लिए अच्छा नहीं लगता। लेकिन बहरहाल फिर एक जो था उसका फ्रेश पीस वो लेकर आ गया था, और हमने वहाँ से बाय कर लिया था। बस ये लेके जो है वो हम कारफोर में आ गए थे। कारफोर में मैंने सोचा कि उसके साथ जो है वो कुछ चॉकलेट्स भी ले जाएं, क्योंकि उनके माशाल्लाह 2 बड़े बच्चे भी थे, तो अच्छा नहीं लगता कि बड़े बच्चों को महसूस होता है। और उनके लिए कुछ गिफ्ट मुझे समझ में नहीं आए, तो मैंने चॉकलेट्स को ही प्रेफर समझा कि चॉकलेट लेना सबसे बेहतर है, क्योंकि बच्चों को चॉकलेट जो होती है वो अच्छी लगती है। लेकिन कारफोर में बिल्कुल भी अच्छी कलेक्शन नहीं थी। तो सामने ही जस्ट अपोजिट कारफोर के जो है ये एक जो है वो शॉप थी चॉकलेट की, और जो है वो नट्स वगैरह की। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ विज़िट करती हूँ। यहाँ पर जो है वो मुझे काफ़ी अच्छे ऑप्शन नज़र आए, बल्कि ज़्यादा ही ऑप्शन नज़र आए कि मैं कंफ्यूज हो गई कि मुझे क्या लेना चाहिए। पहले मैंने सोचा कि कुछ मिक्सचर ले लूँ नट्स का या कोई स्वीट का, लेकिन ये है कि चूँकि बच्चों को देना था, तो फिर मुझे ये हुआ कि अपने बच्चों को माइंड में रखते हुए मुझे ये आइडिया हुआ कि ये बास्केट बनवा लेनी चाहिए, और ये परफेक्ट रहती है, क्योंकि इसमें फिर नट्स भी होते हैं, कुछ स्वीट उन्होंने डाल दी, और जो है कुछ चॉकलेट डाल दी है। तो एक अच्छी सी बास्केट जो है वो मैंने रेडी करवा ली थी यहाँ से अपने हिसाब से, और बस ये बास्केट लेके गिफ्ट वगैरह लेके हम अपने घर की तरफ वापस आ गए थे। और ये बड़ी क्विक वाली शॉपिंग थी जो हमने झटपट कर ली थी, क्योंकि इतना लंबा प्रोग्राम नहीं था मेरा कि कोई लंबा टाइम स्पेंड किया जाए, क्योंकि जो है वो हमें फिर अजमान जाना था अगले दिन। तो उसके लिए जो है वो हमें जल्दी उठना था, और अच्छा खासा डिस्टेंस है अबू धाबी से अजमान की तरफ, तो इसलिए जो है वो घर आके बस ये है कि रात के खाने की भी तैयारी करनी थी। तो ये घर पहुंच गए थे, और ये था वो बेबी वॉकर जो मैंने बाय किया, और ये मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बड़े अच्छे कलरफुल इसके अंदर कलर्स थे, और फंक्शन भी अच्छे थे, बड़े अच्छे सा म्यूज़िक वगैरह था। मुझे पर्सनली जो है वो एक अच्छा गिफ्ट लगा। उम्मीद करती हूँ कि जिनको जो मैंने दिया है उनको भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो बस यहाँ जो है वो लेकर मैं आ गई थी, और अगले दिन जो है हम चले गए थे। बेसिकली हम पहले गए थे उम्मुल कुवैन, वहाँ हमें कुछ काम था थोड़ा सा, वो काम हमने अपना जो है वो किया, और उसके बाद जो है वो तकरीबन दोपहर वाले टाइम में, शाम वाले टाइम में हमने विज़िट किया उम्मुल कुवैन से अजमान की तरफ। जो है वो हम तकरीबन आप समझ लें कि बैकवर्ड हमने जो है वो विज़िट किया, और अब हम ये अजमान की तरफ वापस जा रहे थे। और यहाँ जो है वो मैंने सोचा कि थोड़ा सा अजमान का स्ट्रीट टूर भी आपके लिए जो है वो सेव किया जाए। वैसे जो यूएई में रहते हैं उनके लिए कमोपेश जो है वो एक जैसा ही है, अबू धाबी, दुबई, अजमान, शारजा, लेकिन थोड़े थोड़े डिफरेंस हैं। और वो डिफरेंस क्या है कि दुबई जो है वो बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि कॉम्पैक्ट है, और बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स, ह्यूज बिल्डिंग जो है वो बहुत छोटे डिस्टेंस से बनी हुई हैं। अबू धाबी जो है उसका एरिया बहुत बड़ा है, और आपको यहाँ पर जो है वो फ्री लैंड ज़्यादा मिलती है। सेम फिर अगर आप शारजा चले जाएं तो शारजा बड़ा कंजस्टेड सा है, और उसमें यह है कि थोड़ी पुरानी बिल्डिंग्स भी हैं, तो शारजा को थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि पुराना यूएई है। और अजमान फिर आगे आप जाते जाएंगे, अजमान, फुजैरा वगैरह, तो उसमें भी ये है कि आपको हाई राइज बिल्डिंग जो है वो कम होती नज़र आएंगी। सबसे ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग जो है वो दुबई में है, और फिर अबू धाबी में भी ज़्यादा हैं, लेकिन अबू धाबी में बड़ा एरिया होने की वजह से वो डिफरेंट जगह पे जो है वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, तो इस तरीके से नज़र नहीं आती।
खैर, लेकिन ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तमाम स्टेट्स का एक जैसा है। रोड्स बहुत अच्छी हैं, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं और मुझे भी ये अजमान काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि मैं भी जो है वो फ़र्स्ट टाइम इस तरफ की रोड्स का विज़िट कर रही थी। उमूमन आना तो होता है लेकिन दूसरी तरफ से जिस काम के लिए हम आते हैं तो वो उधर ही चले जाते हैं, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैं इस तरीके से इस तरफ वाले जो है वो ट्रैवल कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसको कुछ कैप्चर कर लूँ। अच्छा, अबू धाबी से जो है वो अजमान का डिस्टेंस जो है वो तकरीबन 2 घंटे का है। हम अबू धाबी वालों को तो खैर कोई इतनी टेंशन नहीं होती अगर हम वीकेंड पे दुबई चले जाएं या शारजा चले जाएं, लेकिन मैंने ये नोट किया है कि दुबई वाले या शारजा वाले अबू धाबी आते हुए काफ़ी जो है वो मुझे उनको हेक्टिक लगता है, उनको मुश्किल लगता है। और इसका शायद रीज़न ये होता है कि ऑलरेडी जो है वो ट्रैफिक जो है वो शारजा में और दुबई में काफ़ी कंजस्टेड होती है, तो शायद उनका ऑलरेडी स्ट्रीट्स पे इतना टाइम गुजरता है कि वो उनको डिस्टेंस लंबा लगता है। लेकिन अबू धाबी वाले जो हैं वो इस ट्रैवल को एंजॉय करते हैं। मुझे बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन कम से कम मैं जो है वो एंजॉय करती हूँ। जब भी कभी अबू धाबी से दुबई जाना हो या अबू धाबी से शारजा जाना हो तो मुझे पर्सनली लॉन्ग ड्राइव जो है अच्छी लगती है और हम जो है वो अक्सर फ्रीक्वेंट चक्कर लगा लेते हैं। हर वीकेंड पे तो खैर नहीं जाना होता, लेकिन ये होता है कि महीने में एक आध चक्कर जो है वो लग ही जाता है और ये डिपेंड कि कभी कभी कोई काम भी होता है जिसकी वजह से भी जाना पड़ता है। लेकिन ये है कि बहरहाल एक अच्छा चक्कर लग जाता है और एक डिफरेंट तरह का एटमॉस्फेयर होता है, लंबी ड्राइव होती है, क्योंकि वैसे तो जो है वो कहीं और जाना होता नहीं है। तो एक ये है कि अबू धाबी से दुबई जाना भी एक फ़नी होता है। और अभी तो जो है वो मैं अबू धाबी से जो है वो अजमान की तरफ जा रही थी, तो ऑलरेडी बच्चे जो होते हैं वो उनको अच्छा लगता है। तो बस यहाँ हम पहुँच गए थे उनके घर पे और उनके साथ बड़ी अच्छी सी मीटिंग रही। आगे का ब्लॉग जो है वो मैंने शेयर नहीं किया बिकॉज़ ऑफ प्राइवेसी इशू की वजह से। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। टेक केयर।